10 लोगों की मौत हुई थी। जिलावार आप देख सकते हैं, मैं बहुत जल्दी में जिस प्रकार से बहुत मैं कहूंगा अव्यवस्था फैल रही है बिहार में, उसका एक संस्मरण आपके सामने रखूंगा। जिला पश्चिम चंपारण में 12 वर्षीय किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म होता है। मुजफ्फरपुर में व्यवसायी नलिन रंजन के घर दिन दहाड़े घुस लुटेरे 40 लाख रुपए की संपत्ति लूट लेते हैं। नरकटियागंज में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म होता है। जमुई में प्रभात खबर के गोकुल यादव जी के विषय में मैंने आपको बताया। नदवा में किस प्रकार पटना के बाकरगंज निवासी निशांत कुमार वर्मा का नदवा स्थित आभूषण दुकान पर शटर उखाड़ करके 6 लाख की चोरी की जाती है, यह भी टीवी और पत्रकारिता के माध्यम से हमें खबर मिला है। बाढ़ जिला में बाढ़ थाना क्षेत्र के LIC मोड़ के पास मुहर्रम जुलूस के दौरान जिस प्रकार 2 समुदायों में लड़ाई होती है, यह भी हमने देखा कि वहां पुलिस नदारद थी। ठीक उसी प्रकार पटना सिटी में घर के गेट पर खड़ी शिक्षिका के गले पे बाइक सवार 3 झपट्टा मार करके सोने के चेन को लूट लेते हैं, यह भी CCTV फुटेज के माध्यम से हमने देखा। पटना सिटी में एक महिला की हत्या की जाती है और आरोपी के घर से 4 पिस्तौल बरामद होते हैं। ठीक उसी प्रकार पटना में मैंने अभी कहा कि गार्ड की हत्या करके किस प्रकार टोयोटा के शोरूम पे लूट होती है। और मुजफ्फरपुर में ओराई चौक पर 2 तिरंगे को लेकर आप सब ने देखा, अभी तिरंगे के विषय में माननीय अरुण जी ने हमें अवगत कराया, मगर तिरंगे झंडे को लेकर भी बिहार में किस प्रकार की राजनीति हो रही है। झंडे में भी परिवर्तन किया जा रहा है और वहां भी तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, यह भी हम सब ने देखा है। इसके बाद यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि द जंगल राज रिटर्न्स। जिस जंगल राज के विषय में आप सब ने भारतवर्ष को समय समय पर अवगत कराया था और किस प्रकार से जब भारतीय जनता पार्टी अपने शासनकाल में रही तो गृह विभाग भी हमारे पास नहीं था, एक्साइज डिपार्टमेंट भी हमारे पास नहीं था, ये विभाग भी हमारे पास नहीं होने के बावजूद हमारे दबाव के कारण जिस प्रकार से एक माहौल बिहार में रहता था कि हत्या, लूट, डकैती इसके ऊपर अंकुश रहती थी, आज बिहार में जंगल राज रिटर्न्स है। और एक वीडियो आज सोशल मीडिया में घर घर तक पहुंच रहा है। कई मंत्रियों ने इसे ट्वीट किया है, कई जनता ने भी ट्वीट किया है। बिहार के तेजस्वी यादव जी का एक साक्षात्कार है, उसका वीडियो है, जिसमें उनसे 10 लाख नौकरी के विषय में 2020 में उन्होंने कहा था कि हम आएंगे तो 10 लाख नौकरी देंगे। जब उनसे 2-3 दिन पहले पूछा गया कि अब तो आप आ गए हैं तो 10 लाख नौकरी का क्या होगा, तो वो कहते हुए नजर आते हैं कि देखिए अभी तो हम मुख्यमंत्री नहीं बने, हमने कहा था कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तब नौकरी देंगे। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो मैं की कहानी है, मैं बनूंगा तभी होगा, हमसे कुछ नहीं होगा, ये हमको छोड़ करके मैं पे चले गए हैं। इसी परिवारवाद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सतत लड़ती रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। मुझे लगता है इस वीडियो के सत्यता के विषय में क्या अभिप्राय उप मुख्यमंत्री और परिवार का इसमें था, इस विषय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी जी को बताना चाहिए कि आखिरकार हम बड़ा है या मैं बड़ा है। तो जंगल राज रिटर्न्स के बाद अब हम अरविंद केजरीवाल जी के झूठे वादे और ये जो फ्रीबीज की कहानी अरविंद केजरीवाल जी कहते रहते हैं उसके विषय में बताना आवश्यक है। बंधुगण, अरविंद केजरीवाल जी का एक ही मत है, एक ही उद्देश्य है, कैसे भी करके आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की प्राधान्यता स्थापित हो देश में, उनके एम्बिशंस फुलफिल हो, उनकी महत्वाकांक्षा आगे बढ़े। इसलिए झूठ दिन पर दिन किस प्रकार से वो परोस रहे हैं ये हम देख रहे हैं। ये कल फ्रीबीज क्या है, वेलफेयर स्कीम क्या है, इसको लेकर लड़ाई हुई। फ्रीबीज क्या है और वेलफेयर स्कीम क्या है, बेनिफिट क्या है। देखिए, बेनिफिट का अर्थ होता है कि एक टारगेटेड ग्रुप को, एक टारगेट ग्रुप है जो इकोनॉमिकली आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर है, उसको सबल कैसे बनाया जाए, उसको आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, उसके अपने पांव पर वो ग्रुप जो है वो खड़ा हो सके। एक टारगेट ग्रुप के लिए काम करना, उसके लिए गवर्नेंस करना, उसके लिए विषय भेजना,
ये बेनिफिट है, ये वेलफेयर स्कीम है। मगर जो फ्रीबीज होता है वो गरीब के नहीं होता है, वो सबके लिए होता है। और जो मुख्य उद्देश्य होता है वेलफेयर स्कीम का वो क्या होता है, बेनिफिट का क्या होता है कि किस प्रकार से सस्टेनेबल बेनिफिट दे करके इकोनॉमिकल रूप से एक वर्ग को सस्टेनेबल लाइफ अर्थात आत्मनिर्भर जीवन बनाने के लिए उसे अपने पांव पे खड़ा करना। जैसे गरीब कल्याण योजना, 80 करोड़ जनता जो पेंडेमिक के समय, कोविड के समय एक ऐसी परिस्थिति में थी कि यदि नरेंद्र मोदी जी की सरकार उन्हें टारगेट करके उनके लिए राशन नहीं भेजते तो आज उनकी परिस्थिति किस प्रकार की होती,